दिस इज एम इस्लाम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल SM मैथ क्लासेस। चलिए दोस्तों, आज जो हम लोग जिस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक लिमिट्स का है। और ये लिमिट्स में जो हम लोग जिस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, इसमें जब 12 क्लास में पढ़ेंगे तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का जो सवाल होगा इसी के बेसिक पे कंप्लीट बनेगा। अगर इसको आप नहीं समझते हैं तो आप जब फाइनल बोर्ड एग्जाम देंगे, चाहे CBSE का हो चाहे BSEB का हो, तो उनमें 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर इस टॉपिक को अगर अच्छी तरह से आप समझ जाते हैं तो आप 5 मार्क्स का क्वेश्चन इजीली गेन कर सकते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी अगर आप देखोगे तो लिमिट से रिलेटेड आज का जो टॉपिक है इनसे रिलेटेड 2 क्वेश्चन रहता है। और आप तो जानते ही हैं कि अगर NDA का कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर 2 क्वेश्चन आता है तो 5 नंबर का हो जाता है। तो इसीलिए गाइज इसको 100% समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे। और इस वीडियो को शुरू से अंत तक बहुत ज़रूरी है देखना। अगर आज का वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो आप भविष्य में कुछ कर सकते हैं। इसीलिए गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए अपना टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। टॉपिक है इवोल्यूशन ऑफ लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट। यानी जो टॉपिक है वो टॉपिक पे हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट पे बात करेंगे। किस पे बात करेंगे? लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट पे। चलिए देखिए, एल्गोरिथम का कहना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट में जो है आपके पास लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ ऑफ x होता है। पहला कंडीशन एल्गोरिथम का कहना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट में जो होता है कि लिमिट x टेंस टू a टू द पावर माइनस, यानी जब लेफ्ट हैंड लिमिट को हम लोग सॉल्यूशन करने जाएंगे तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, a टू द पावर क्या करेंगे माइनस, यानी x टेंस टू जो भी रहेगा, यहाँ पे 1 रहे 2 रहे 0 रहे कुछ भी रहे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या करेंगे, a टू द पावर क्या करेंगे माइनस करेंगे, fx हो जाएगा। दूसरा नंबर में क्या होता है कि पुट x इक्वल टू a माइनस एक्स। अरे जब लेफ्ट हैंड लिमिट को हम लोग चेंज करेंगे यानी रिप्लेस करेंगे किसी h में या किसी अदर फंक्शन में, तो देखिए यहाँ पे पुट करेंगे सबसे पहले तो x इक्वल टू a माइनस एच। यानी लेफ्ट हैंड में कंडीशन क्या होता है इसको पहले कंप्लीट समझ लेते हैं, a माइनस एच एंड रिप्लेस x टू द पावर a माइनस एच को हम लोग क्या किए बाई h टेंस टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो टू ऑब्टेन लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 a माइनस एच हो जाएगा। जब इस जगह पे आप रिप्लेस करेंगे तो कंडीशन आपके पास ये मिलेगा, लेकिन यूज करना है आपको ये चीज को कि लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ a माइनस क्या हो जाएगा h हो जाएगा। तो चलिए गाइस ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है लेफ्ट हैंड साइड में। x इक्वल टू a माइनस h जो होता है वो x लेस देन ये या x लेस देन ये, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, x लेस देन ये के रूप में भी लिख सकते हैं। नहीं तो आप लिख सकते हैं जैसे यहाँ पे ये ग्रेटर देन x भी लिख सकते हैं। जब भी किसी क्वेश्चन को देखोगे लिमिट का तो इस तरह की फंक्शन आपको मिलेगा ही, यानी x ग्रेटर देन x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास x डज नॉट 0, यानी आपका ये भी कंडीशन मिल सकता है क्वेश्चन में कि x डज नॉट 0। x डज नॉट 0 कहने का मतलब क्या होता है कि नहीं तो वो बड़ा हो सकता है, नहीं तो क्या हो सकता है छोटा हो सकता है। तो इसी तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका x डज नॉट 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे x लेस देन क्या हो जाएगा x लेस देन ये, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा ये ग्रेटर देन x। ये दोनों कंडीशन क्या मिलेगा आपको, इस तरह का कंडीशन आपको किस में मिल जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट में मिल जाएगा सारे क्वेश्चन में। अब हम लोग समझते हैं राइट हैंड लिमिट को। किसको समझते हैं? राइट हैंड लिमिट या राइट हैंड टेंडेंसी भी कहते हैं। क्या t लिखा हुआ है ना, तो इसको टेंडेंसी भी कह सकते हैं या लेफ्ट हैंड क्या कह सकते हैं लिमिट भी कह सकते हैं, और इसको राइट हैंड लिमिट भी कह सकते हैं। तो चलिए गाइस ये देखते हैं राइट हैंड लिमिट को आप समझने की कोशिश करते हैं। राइट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट या राइट हैंड टेंडेंसी भी कहते हैं इसे। तो लिमिट x टेंस टू a टू द पावर क्या हो जाता है fx हो जाता है। उसी तरह से आपके पास पुट x इक्वल टू a प्लस h एंड रिप्लेस x इक्वल टू a टू द पावर ये पर पावर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा x इक्वल टू a टू द पावर a बाई x h टेंस टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। टू ऑब्टेन मतलब ज्ञात करना, यहाँ पे होता है लिमिट a टू द लिमिट x टेंस टू a पर पावर क्या होता है प्लस इंटू एफ एक्स। जब इसी को रिप्लेस करेंगे तो वो हो जाएगा ए प्लस एच हो जाएगा।
तो राइट हैंड लिमिट में h टेंड्स टू 0 ये प्लस h आ जाएगा। और इसी चीज़ को हम लोग समझने के लिए ये प्लस h कब होता है और ये माइनस h कैसे होता है, तो इस चीज़ को हम लोग क्या किए, नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो में इस चीज़ को देख चुके ग्राफ से। यानी वो चीज़ था, वो नेबरहुड पॉइंट्स था, यानी h का वैल्यू जो हम लोग मानते थे वो एक पॉजिटिव में होता था, एक नेगेटिव में होता था। इसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे हम लोग, लेकिन ये चीज़ आपके पास फिर क्वेश्चन में जाके देखो तो आपको क्या मिलेगा, x इक्वल टू ये प्लस h मिलेगा, यानी x ग्रेटर देन ये हो जाएगा। और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये लेस देन x हो जाएगा, यानी आपके पास ये छोटा होगा हमेशा और x का वैल्यू हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। और ये भी कंडीशन मिल सकता है कि x डज नॉट 0, जब x डज नॉट 0 मिल जाए तो भी आपको क्या करना है, इसी से आपको क्या करना है, सोचना है कि जब डज नॉट रहेगा तो उसमें दोनों वैल्यू आएगा, यानी लेफ्ट हैंड भी आएगा और फिर क्या आ जाएगा, राइट हैंड भी आ जाएगा। तो इसीलिए इसको जरूर केयरफुल होकर समझने की कोशिश करेंगे। तो अब हम लोग कोशिश करते हैं नेक्स्ट पॉइंट को समझने की। आई होप ये आप लोग समझ गए होंगे और इसे राइट डाउन जरूर कर लेंगे। चलिए गाइस, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कि लिमिट x टेंड्स टू a टू द पावर माइनस, लिमिट x टेंड्स टू a टू द पावर माइनस fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a टू द पावर प्लस fx इक्वल टू अगर आपके पास एफ ऑफ ये हो जाता है, यानी आपके पास जो भी लिमिट का वैल्यू आएगा, यानी x टेंड्स टू ये पे या 2 पे 3 पे या 0 पे जो भी वैल्यू आए, अगर हर कंडीशन में यानी लेफ्ट हैंड लिमिट भी इक्वल हो जाए, राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ ये, यानी आपके पास ये दोनों कंडीशन यानी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों अगर इक्वल हो जाता है तो वो वैल्यू क्या कहलाएगा, देन द फंक्शन इज एग्जिस्ट, वो फंक्शन क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, यानी वो एक ही फंक्शन पे क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, यानी बिलोंग्स करेगा। अदरवाइज दूसरा पॉइंट्स यहाँ पे लिखा हुआ है कि लिमिट x टेंड्स टू ये माइनस fx डज नॉट लिमिट x टेंड्स टू ये प्लस fx, अगर ये कंडीशन होता है तो आपके पास देन द फंक्शन इज डज नॉट एग्जिस्ट, इस स्थिति में ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी वो क्या हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। तो इसी तरह से आप 12 में जब पढ़ोगे तो इस तरह की कंडीशन जब इक्वल हो जाएगा तो उसको हम लोग कंटिन्यूअस फंक्शन कहते हैं, और इसको अदरवाइज दूसरे लैंग्वेज में कंटिन्यूअस फंक्शन कहते हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन कहेंगे इसको। अगर आपके पास एग्जिस्ट नहीं करता है तो इसको हम लोग कहेंगे डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कहेंगे, कंटिन्यूअस फंक्शन कहेंगे, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, यानी ये क्या हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट होने पे डिसकंटिन्यूअस और एग्जिस्ट होने पे क्या हो जाता है, कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे और उस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के टाइम में आपको फिर कंसेप्ट समझाया जाएगा, जिससे कि आई होप आपको 100% समझ में आ जाएगा। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल, चलिए गाइस अब हम लोग एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, आपके बोर्ड पे स्क्रीन पे ये एग्जाम्पल दिख रहा है। कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, दिया हुआ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4x माइनस 5 इफ x लेस देन इक्वल टू दिया हुआ है। नेक्स्ट में आपके पास दिया हुआ है x माइनस लेमडा इफ x ग्रेटर देन 2 दिया हुआ है। और यहाँ पे कह रहा है आगे की फाइंड लेमडा, लेमडा का वैल्यू आपको फाइंड करना है। इफ लिमिट x टेंड्स टू 2 फाइंड एफ एक्स इज एग्जिस्ट, और इस क्वेश्चन में ये भी कहा दिया है कि लिमिट x टेंड्स टू 2 पे ये एग्जिस्ट है। अगर ये एग्जिस्ट है तो लेमडा का वैल्यू फाइंड आउट होगा, अगर ये एग्जिस्ट नहीं है तो लेमडा का वैल्यू फाइंड आउट नहीं होगा। तो चलिए इनकी सॉल्यूशन बहुत ही इजी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका एग्जाम्पल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सॉल्यूशन में सबसे पहले एट फर्स्ट आप लिखेंगे गिवन दैट, क्या लिखेंगे, गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, आप इसे लिख देंगे जैसे यहाँ पे 4x माइनस 5 और फिर यहाँ पे इफ x लेस देन इक्वल टू, फिर x माइनस लेमडा इफ x ग्रेटर देन 2। ये तो एट फर्स्ट आपको लिखना ही है और आपको चेक करना है 2 पे। तो चलिए देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करेंगे, वी हैव सॉल्यूशन में आप लिखेंगे, पहले सॉल्यूशन में लिखेंगे एफ ऑफ 2 इक्वल टू, क्या लिखेंगे गाइस, एफ ऑफ 2। यहाँ पे थोड़ा सा रफ को भी समझने की कोशिश करेंगे, यानी x इक्वल टू 2। तो सबसे पहले एट फर्स्ट आपको देखना है कि x इक्वल टू 2 पे कौन सा फंक्शन कॉन्साइड कर रहा है। अब ये कैसे हमको पता चलेगा, अब देखेंगे कि इन दो फंक्शन है, क्या है,
दो फंक्शन यानी दो वैल्यू है और उनका कंडीशन आपके पास राइट हैंड में लिखा हुआ है। कंडीशन लिखा हुआ है यहाँ पे कि x लेस देन इक्वल टू, तो इक्वल की साइन कहाँ पे है आपको ये चीज़ देखना है, यानी अप में है कि डाउन में है। तो देख रहे हैं कि इक्वल का साइन क्या है यहाँ पे अप में है, यानी x लेस देन इक्वल टू, यानी लेस देन में भी यही फंक्शन का यूज़ होगा और इक्वल में भी क्या होगा, ऊपर वाला ही फंक्शन का यूज़ होगा। तो इस तरह से देख रहे हैं कि x इक्वल टू तो ऊपर वाले फंक्शन पे है, तो जब 2 लेंगे तो इस जगह पे आपके पास क्या आ जाएगा 4 गुना 2 और -5, क्योंकि x का वैल्यू क्या है 2 लिया आपने, तो 2 को x के प्लेस पे रख दोगे तो क्या हो जाएगा 4 गुना 2, क्योंकि 4 के साथ x का मल्टीपल है तो क्या हो जाएगा 8 - 5 इक्वल टू डिफरेंट में क्या आ गया गाइस 3 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेफ्ट हैंड लिमिट को लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट x टेंस टू हो जाएगा आपके पास क्या 2 आ जाएगा, और 2 में किसको फॉलो करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट को फॉलो करेंगे। किसको फॉलो करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट को। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, आपका माइनस कर देंगे लेफ्ट हैंड लिमिट में, तो क्या हो जाएगा माइनस एफ ऑफ एक्स, और इसको जब अभी अभी आपने सीखा था कि रिप्लेस करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास लिमिट x टेंस टू h में रिप्लेस कर देंगे तो h टेंस टू 0 हो जाएगा, और एफ ऑफ के जगह पे क्या हो जाएगा 2 - h हो जाएगा। तो आप इस जगह पे देखेंगे रफ कि x इक्वल टू 2 - h, x इक्वल टू 2 - h। अब देखिए इस जगह पे ध्यान से कि x इक्वल टू 2 - h, इसका मतलब x का जो भी वैल्यू 2 था उनमें कुछ ना कुछ h घट रहा है। अब घटने का मतलब ये होता है क्या, छोटा हो रहा है, यानी छोटा है। अगर आपके पास 10 रुपये है, 10 रुपये से अगर कुछ घट रहा है यानी 0.0001% घट रहा है तो इसका मतलब आप 10 से क्या हो गए, छोटा हो गए। तो उसी तरह से x का वैल्यू 2 था लेकिन 2 में कुछ घटने लगा तो x ऑटोमेटिकली क्या हो गया 2 से छोटा हो गया। तो आप इसको छोटा का कंडीशन तो आप जानते ही है कि 2 से छोटा, इसका मतलब x क्या हो जाएगा लेस देन में होगा, 2 क्या हो जाएगा ग्रेटर देन में हो जाएगा। तो यही कंडीशन को आप क्वेश्चन में देखना है आपके पास कहाँ है, तो क्वेश्चन में देख रहे हैं कि s लेस देन 2 यानी ऊपर वाला कंडीशन में है। किस में है, ऊपर वाला कंडीशन में है, तो आप ले सकते हैं उसे। तो आप चलिए देखिए यहाँ पे गैस पुट कर देंगे आराम से, क्या करेंगे लिमिट h टेंस टू तो 0 होगा ही आपके पास। ऊपर वाला कंडीशन क्या है, एफ ऑफ के जगह पे आपके पास क्या है 4x - 5, तो 4 और x का वैल्यू आपके पास अभी आया हुआ है, क्या आया हुआ 2 - h, और फिर माइनस में क्या कर देंगे आप 5 कर देंगे। तो चलिए देखिए यहाँ पे 2 को गुना कर देंगे, 4 को गुना कर देंगे तो लिमिट हो जाएगा h टेंस टू 0, 4 को गुना किया तो 8 - 4h और फिर -5, h का वैल्यू इस जगह पे पुट कर देंगे तो आपके पास इस जगह पे वैल्यू आ रहा है गैस, क्या आ रहा है कि 8 - 4 × 0 - 5, तो आपके पास 8 - 5 यानी 4 × 0 0 हो गया। तो इस स्थिति में आपका वैल्यू क्या आ गया 3 आ गया, यानी ये आपके पास से लेफ्ट हैंड का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, राइट हैंड का वैल्यू को समझने की कोशिश करेंगे। तो अभी आई होप ये आप लोग समझ गए होंगे। चलिए गाइस अब देखते हैं हम लोग राइट हैंड साइड, क्या देखते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड को आप इजीली इस तरह से लिखते हैं कि लिमिट x टेंस टू 2 पे क्या लिखते हैं हम लोग प्लस लिखते हैं, एफ ऑफ x इक्वल टू ये कंडीशन रिप्लेस हो गया। अभी अभी आपने ये थ्योरी में पढ़ा कि x टेंस टू ले लेते हैं, h टेंस टू 0, एफ ऑफ हो जाएगा क्या 2 - h हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 - h हो जाएगा। जब 2 - h हो जाएगा तो आप थोड़ा सा रफ को समझने की कोशिश करेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सॉरी, राइट हैंड में क्या होता है प्लस होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस। तो देखो यहाँ पे x इक्वल टू 2 + h गाइज, जब 2 + h होता है तो आप इसे इजीली समझा सकते हैं कि जब आपके पास 2 + h हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि x का वैल्यू क्या है बड़ा हो रहा है। तो चलिए देखिए यहाँ पे x का वैल्यू क्या हो रहा है बड़ा हो रहा है, किससे 2 से। यानी अगर आपके पास 10 रुपये है, 10 रुपये में अगर 0.001 ऐड करेंगे तो वो 10 क्या होगा बढ़ेगा, यानी आपका जो वैल्यू 10 था तो 10 से क्या हो गया बढ़ गया। तो उसी तरह से आपका वैल्यू 2 था तो 2 से बढ़ गया, तो आप क्या हो गए 2 से बड़े हो गए ना। तो उसी तरह से यहाँ पे क्या हो गया x बड़ा हो गया। तो ये वाला कंडीशन आपको देखना है कि कहाँ है। तो देख रहे हैं यहाँ पे आपके पास है, तो आप क्या करेंगे वही
वही फंक्शन को ले लेंगे, तो लिमिट करेंगे h टेंस टू 0 और फिर x के प्लेस पे क्या रखेंगे 2 प्लस एच, तो 2 प्लस एच रख दिया और प्लस में क्या आपके पास लेमडा है तो लेमडा कर दिया। जब प्लस में लेमडा है लेमडा कर दिया, 2 प्लस एच कर दिया, तो आप इसे इजीली क्या कर सकते हैं एच का वैल्यू पुट कर देंगे। और जब लिमिट का वैल्यू पुट करते हैं तो लिखते नहीं हैं, तो 2 प्लस क्या हो जाएगा 0 प्लस लेमडा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस लेमडा हो जाएगा। तो 2 प्लस लेमडा हो गया। और आपके पास क्वेश्चन में कहा था कि ये क्या है एग्जिस्ट है, तो आप इस जगह पे कर सकते हैं नाउ अब ये कर सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट यानी लिमिट x टेंस टू 2 पे माइनस इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 पे प्लस हो जाएगा, प्लस एफ एक्स यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा एफ एक्स हो जाएगा। तो अब चलिए देखिए यहाँ पे इसका वैल्यू क्या है आपका 3 आया हुआ है लेफ्ट हैंड लिमिट का, और इसका वैल्यू क्या आया हुआ है 2 प्लस लेमडा आया हुआ है, तो 2 प्लस लेमडा लिख देंगे। लेमडा का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे 2 को लेफ्ट हैंड में भेजेंगे, तो आपके पास लेमडा बराबर क्या हो जाएगा 3 माइनस 2, तो लेमडा इक्वल टू 1 आ रहा है आंसर। तो ये हो गया आपके पास परफेक्ट आंसर गैस। तो आई होप ये भी आप लोग समझ गए होंगे। तो इसी तरह से क्वेश्चन का हम लोग क्या करते हैं सॉल्यूशन करते हैं। तो चलिए और एक क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। चलिए गैस अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन में सबसे पहले आप क्या करेंगे, पहले सॉल्यूशन को लिखेंगे। क्या करेंगे एट फर्स्ट आप सॉल्यूशन को लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स बराबर आप लिख देंगे जो है अब उसे, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा इफ़ 0 लेस देन इक्वल एक्स लेस देन इक्वल 1 हो जाएगा। यहाँ पे 2 माइनस एक्स, ये फिर क्या हो जाएगा एक्स ग्रेटर देन क्या हो जाएगा गैस 1 हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे इसको सॉल्यूशन करेंगे। तो एट फर्स्ट आप क्या करेंगे लिमिट में, यह आपको 1 पे चेक करना है। किस पे चेक करना है 1 पे चेक करना है। तो सॉल्यूशन में आप ले चुके हैं, तो आपके पास एफ ऑफ 1 बराबर क्या हो जाएगा वी हैव एफ ऑफ 1 बराबर कौन सा फंक्शन, ये चीज़ को देखना है। जैसे कि आपको ये रफ थोड़ा सा बताया गया है कि x इक्वल टू 1 किस जगह पे आपको दिख रहा है इस क्वेश्चन में। तो देखिए यहाँ पे x इक्वल टू 1 यहीं पे दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे लेस देन इक्वल का साइन है, तो 1 दिख रहा है, इसका मतलब ऊपर वाला फंक्शन आएगा। और x का वैल्यू आपके पास क्या है 1 है, तो ईजिली आप लिख सकते हैं 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 और 1 क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा। यानी एफ ऑफ x इक्वल टू 1 का वैल्यू क्या आ गया आपके पास 2 आ गया। अब दूसरा हम लोग क्या करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट में लेंगे, x टेंस टू 1 पे क्या करेंगे माइनस एफ एक्स करेंगे इक्वल टू लिमिट, इसको h में रिप्लेस कर देंगे और इस जगह पे लिख देंगे 1 माइनस एच लिख देंगे। तो चलिए गैस 1 माइनस एच आप किस जगह पे, इसको थोड़ा सा रफ देख लेंगे कि x इक्वल टू आपके पास है 1 माइनस एच। चलिए यहाँ पे x इक्वल टू 1 माइनस एच है ना, तो अब इसको कैसे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि देखो अगर आपके पास 1 है, पहले से x इक्वल टू 1 है और 1 में कुछ अगर घट रहा है यानी कुछ आपके पास माइनस हो रहा है, तो इसका मतलब आपके पास जो 1 था तो 1 से आप ऑटोमेटिकली क्या हो रहे हैं छोटा हो रहे हैं। तो आप इस जगह पे क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा 1 से। जब 1 से छोटा हो जाएगा तो यही कंडीशन आपको देखना है कि हिसाब में कहाँ है, क्वेश्चन में किस जगह पे है। तो देखो मेरे दोस्त की x यहीं पे 1 से क्या है छोटा है, तो इसका मतलब हर हाल में यही फंक्शन कौन साइड करेगा ऊपर वाला। तो ले लेंगे या इस जगह पे लिमिट h टेंस टू 0 और इस जगह पे हो जाएगा आपके पास 1 और x का वैल्यू आपके पास क्या है 1 माइनस एच है, तो 1 माइनस एच डाल देंगे। तो इसे सॉल्यूशन करने में आप क्या करेंगे इस जगह पे कि h टेंस टू 0 1 प्लस 1 माइनस एच का वैल्यू अगर आप डाल देते हैं, लिमिट जब डालते हैं लिमिट का वैल्यू तो लिखते नहीं है, तो 1 प्लस 1 और प्लस 0 तो इक्वल टू क्या आ गया आपके पास गाइस 2 आ गया। यानी आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू क्या आ गया 2 आ गया। अब हम लोग राइट हैंड लिमिट को एक ही लाइन में समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। अब राइट हैंड लिमिट को देखेंगे, लिमिट x टेंस टू 1 और 1 पे क्या हो जाएगा इस जगह पे प्लस हो जाएगा, एफ ऑफ x हो जाएगा। उसी तरह से इस जगह पे फिर रिप्लेस कर देंगे किस में h में, तो h टेंस टू 0 और फिर इस जगह पे क्या हो जाएगा आपके पास 1 प्लस h हो जाएगा और 1 प्लस h हो जाएगा। तो अब हम लोग देखेंगे थोड़ा सा रफ को समझने की कोशिश करते हैं गाइज।
देखो यहाँ पे x इक्वल टू 1 प्लस एच, यानी आप ये समझ रहे हैं कि आपके पास जो 1 रुपया था उसमें कुछ और जोड़ रहा है तो आपका वैल्यू क्या हो गया, बढ़ गया, यानी आप वो 1 से क्या हो गया, बड़े हो गए, ग्रेटर देन हो गए, तो 1 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 1। तो अब इस जगह पे देखना ये फंक्शन कहाँ पे कॉन्साइड कर रहा है गैस, तो देखो यहाँ पे x 1 से क्या है, बड़ा है, तो यही फंक्शन आएगा। तो 2 माइनस क्या है यहाँ पे x, यहाँ पे आप ले लेंगे 2 माइनस एच को ले लेंगे, तो इस जगह पे हो जाएगा आपके पास क्या, लिमिट h टेंस टू 0, और फिर यहाँ पे हो जाएगा आपके पास क्या है 2 माइनस एक्स, तो 2 माइनस 1 माइनस क्या करेंगे, एच करेंगे। इसका वैल्यू अगर हम लोग डाल दें, यहाँ पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, अगर एच का वैल्यू डालते हैं तो इस जगह पे क्या हो जाएगा 2 माइनस एच, और फिर यहाँ पे ना 2 माइनस 1 माइनस 0 हो जाएगा ना प्लस 0, तो आप इस जगह पे इसका वैल्यू क्या आ रहा है 2 माइनस 2 प्लस एच हो रहा है, क्या रहा 2 प्लस एच, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 0, और 1 से जब गुना करेंगे तो 2 माइनस 1 तो इक्वल टू क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो इस स्थिति में आप देखेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू आपके पास क्या आया था 2 आया था, और इस जगह पे राइट हैंड लिमिट का वैल्यू क्या आ गया आपके पास 1 आ गया गैस। जब 1 आ गया तो दोनों वैल्यू क्या नहीं हुआ, इक्वल नहीं हुआ, तो इस जगह पे आप लिखेंगे हैंस में, आंसर में क्लियर करके लिखेंगे हैंस में कि हैंस f ऑफ x यानी लिमिट लिख देंगे x टेंस टू 1 पे माइनस एफ एक्स डज नॉट इक्वल लिमिट x टेंस टू 1 पे प्लस, यानी दोनों क्या है इक्वल नहीं है, तो लिखेंगे इट इज नॉट एग्जिस्ट। तो इस तरह से गैस आपका ये फाइनल आंसर हो गया कि ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इट इज़ नॉट एग्जिस्ट या इट इज़ डज नॉट एग्जिस्ट भी आप लिख सकते हैं, डोंट वरी, दोनों कुछ भी लिख सकते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोग 100% समझ गए होंगे। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में तो कुछ कंसेप्ट को समझ लेते हैं दोस्त। यहाँ पे देखिए कंसेप्ट, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको समझ लेते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन का लिमिट में जब आप जाओगे तो आपको पास मॉडुलस में क्वेश्चन मिलेगा, किस में मिलेगा, मॉडुलस में क्वेश्चन मिलेगा। तो जैसे यहाँ पे क्या है आपके पास मोड ऑफ एक्स है, तो इस मोड ऑफ एक्स इसी को कहते हैं हम लोग मॉडुलस। इस सिंबल को क्या कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, मॉडुलस कहते हैं, और इसको शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं मोड, क्या लिखते हैं, मोड लिखते हैं, लेकिन ये क्या होता है उसका सिंबल होता है। तो यहाँ पे मोड ऑफ एक्स जब है तो मोड ऑफ एक्स को आप लिख सकते हैं, जब भी ये मोड से फ्री होता है तो प्लस माइनस वैल्यू फाइंड आउट करता है, क्या करता है, प्लस माइनस वैल्यू फाइंड आउट करता है। सपोज एक एग्जाम्पल को इसको इस तरह से समझाने की कोशिश करते हैं कि जैसे आपके पास एफ ऑफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ मोड ऑफ एक्स। देखिए गाइस ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आप जब भी इस कंसेप्ट का क्वेश्चन को सॉल्यूशन करोगे लिमिट का, तो इस टाइप का आपका टॉपिक मिलेगा। अगर इसको आप क्लियर नहीं कर पाएंगे तो उस जगह पे आप फंस जाएंगे, इसीलिए इस चीज़ को जरूर समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखिए यहाँ पे, तो सबसे पहले इस मोड से जब फ्री हो जाएगा तो चलिए गैस देखेंगे कि ये कंसेप्ट को समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मॉडुलस वाला फंक्शन उस जगह पे आपके पास क्या करेगा, कॉन्साइड करेगा। जब ये मोड से फ्री हो जाएगा तो प्लस माइनस वैल्यू फाइंड आउट करेगा। अब जब प्लस माइनस वैल्यू फाइंड आउट करता है तो इसका कंडीशन ऐसा होता है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स कब आता है, एक्स कब आता है, जब यहाँ पे कंडीशन इफ एक्स यानी पॉजिटिव एक्स कब आता है, जब एक्स ग्रेटर देन 0 होता है, यानी 0 से एक्स का वैल्यू क्या होता है, बड़ा होता है। और नेगेटिव एक्स कब आता है, इफ अगर एक्स का वैल्यू किससे छोटा हो जाए, 0 से छोटा हो जाए। जैसे मोड ऑफ एक्स में कंडीशन होता है उसी तरह से हर फंक्शन में इसी तरह का कंडीशन होता है। और कुछ फंडामेंटल यूनिट जितने भी होता है ना, सारे को मोड लगा के पॉजिटिव किया जाता है। क्यों पॉजिटिव किया जाता है, क्योंकि फंडामेंटल यूनिट कभी नेगेटिव नहीं होता है। अगर उसका रिजल्ट नेगेटिव आ जाए बाय द वे तो उसको मोड लगा के हमेशा पॉजिटिव में आंसर लिखा जाता है। जैसे ये आपके पास एफ ऑफ एक्स में समझे, उसी तरह से अदरवाइज जितने भी फंक्शन होगा सारे फंक्शन में इसी तरह का रूल आएगा। जैसे एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। जैसे आपके पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ मोड ऑफ एक्स माइनस 2 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है,
x माइनस 2 दिया हुआ और इसको जब हम लोग क्या करेंगे मोड से फ्री करेंगे तो एफ ऑफ एक्स का रिजल्ट 2 वैल्यू आएगा, यानी एक आएगा माइनस एक्स माइनस 2 आ जाएगा और एक वैल्यू आ जाएगा x प्लस एक्स माइनस 2 में क्या आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा, एक नेगेटिव और एक क्या आ जाता है पॉजिटिव। इसका कंडीशन है कि आप इस जगह पे ऐसा लिख सकते हैं कि x बड़ा है किससे 2 से, x बड़ा है किससे 2 से, क्योंकि आप देखो यहाँ पे कंडीशन इस तरह से आता है कि माइनस 2 माइनस एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन आपके पास क्या आ रहा है 0 आ रहा है, नहीं लेस देन 0 आ रहा है, क्या आ रहा है लेस देन 0, ये 0 से क्या है छोटा है, तभी इसका वैल्यू क्या है आपके पास नेगेटिव आ रहा है। तो जब छोटा है तो 2 को माइनस को 0 का इसमें भेजेंगे तो क्या आप समझ रहे हैं कि x माइनस 2 इक्वल टू लेस देन 0 और 2 को उस पर देन मैंने x क्या है लेस देन 2, यानी जब कंडीशन क्या आएगा x लेस देन 2 आएगा तो क्या आ जाएगा नेगेटिव आ जाएगा, और दूसरा में x ग्रेटर देन 2 आ जाएगा तो क्या आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा, x लेस देन में नेगेटिव आएगा x लेस देन में पॉजिटिव। उसी तरह से अगर आपके पास नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं तीसरा नंबर में कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अगर ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन आ जाता है साइन एक्स या कोस एक्स टेन एक्स तो यही कंडीशन आएगा कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इसमें माइनस एक बार साइन एक्स आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा कोस साइन एक्स आ जाएगा। तो गैस यही तरह का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो आई होप 100% आप लोग समझ गए हैं। तो आपको अगर सारे लिमिट को समझना है तो प्रीवियस क्लास के जितने भी वीडियो उस सारे को देख लेंगे, इन सारे का लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे नीचे, जो कि आप देख सकते हैं जितने भी लेक्चर आपका एक यानी सबसे पहले आप क्या करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद उसका प्ले स्टोर में जाएंगे, प्ले स्टोर में जाने के बाद आपका लिमिट के जितने भी सारे क्वेश्चन है जितने भी सारे आपके पास प्रॉब्लम है सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आप जाके उस प्ले स्टोर खोल के सारे वीडियो को एक एक करके देखिए, सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको ईजिली मिल जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।